सो क्या आपको पता है फिजिक्स बिहाइंड विराट कोहली के शानदार कवर ड्राइव या मेसी की शानदार किक में? नहीं पता है? तो देखने में जितना ही अच्छा मेसी का फ्री किक लगता है पेनल्टी शूट में, उतना ही अच्छा विराट कोहली का कवर ड्राइव लगता है, लेकिन द फिजिक्स बिहाइंड दैट, द साइंस बिहाइंड दैट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और साइंस बिहाइंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हम लोगों ने देखा है मोशन इन वन डायमेंशन में जो आप बात करते थे, तो मोशन इन वन डायमेंशन में दो तरीके का मोशन होता था। एक होता था वर्टिकल मोशन, है ना? एक होता था वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में हम लोगों ने स्पेसिफिकली अगर नाम से बात करें तो हम लोगों ने बात करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी की, है ना? हम लोग क्या बात करे थे? मोशन अंडर ग्रेविटी की। और दूसरा मोशन क्या बोला था हम लोगों ने? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी थी, क्या है ना? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी थी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता था कि बॉडी अलोंग द ग्राउंड मूव कर रहा होता है ना, अलोंग द ग्राउंड मूव कर रहा होता है ना, विद स्पीड यू दो या एक्सेलरेशन दो या स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट दो, लेकिन अलोंग द ग्राउंड यू मूव कर रहा होता है। अब मुद्दे की बात ये है कि मोशन अंडर द ग्रेविटी की अगर आप देखोगे तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में जो बॉडी का मोशन हो रहा होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 90 डिग्री पे। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है अलोंग द ग्राउंड वो क्या है? 0 डिग्री पे है ना? तो अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि जब भी मोशन होगा तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पे होगा, है ना? कुछ और भी एंगल हो सकता है, कुछ बीच का भी एंगल हो सकता है जो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मोशन हो रहा हो, कोई ऐसा मोशन हो रहा हो और इस मोशन में बॉडी की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो ग्राउंड के साथ में एंगल थीटा बना रहा होगा, है ना? जब ये एंगल थीटा बना रहा होगा तो एक ही टाइम में अगर मैं मुझे पता है कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको ना अलोंग द एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूँ यू एक्स के साथ, और अलोंग द वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूँ यू वाई के साथ, है ना? यू एक्स की वैल्यू मुझे पता है सर यू कॉस थीटा हो जाती है और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा हो जाती है ना? यू साइन थीटा हो जाता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि बॉडी के पास में ना वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, बॉडी के पास में वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी है, मतलब दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, यानी कि बॉडी एक ही टाइम पे एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा और वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा। और अगर ऐसा मूवमेंट होता है तो बॉडी की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ट्रेजेक्ट्री एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, कुछ इस तरीके से, है ना? कुछ इस तरीके से। तभी आप देखते हो कि जब विराट कोहली ने शानदार कवर ड्राइव जब लगाते हैं तो बॉल जो है अगर वो उसको बॉल को सिक्स यानी कि बॉल को थोड़ा अपर हिट करते हैं, ऊपर की तरफ हिट करते हैं, तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है। तो बॉल सिक्स होगा या आउट होगा वो डिपेंड करता है क्या? किस स्पीड से बॉल को हिट किया गया, यानी कि बैट की स्पीड कितनी है और किस एंगल से बॉल को हिट किया गया है ना? ये दोनों चीज डिपेंड करता है, ठीक है? एट द सेम टाइम अब इसी में आप देखोगे तो ये जो हाइट होते हैं दिस हाइट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स बोलते हैं इसको, है ना? देखो आईपीएल में लिखता है कि 100 मीटर लंबा छक्का, हाइट ऑफ द बॉल। इस बार से तो लास्ट टाइम से तो आईपीएल में आप देखते होंगे कि हाइट ऑफ द बॉल की कितना बॉल ऊपर जा रहा है वो भी मेजर कर रहा है, तो दैट इज द मैक्सिमम हाइट। और कितना लंबा या कितना दूर छक्का लग रहा है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, है ना? तो ये जो होता है बेसिक पैरामीटर होता है। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या? अब हम इसमें क्या देखेंगे कि अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के एनालिसिस करेंगे तो वेलोसिटी के एनालिसिस में देखने को ये मिलता है कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन यानी कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल बॉडी के पास में कांस्टेंट स्पीड रहती है। बॉडी के पास में क्या रहती है? कांस्टेंट स्पीड रहती है, मतलब इनिशियल स्पीड से स्पीड वो चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है। तो आप अगर देखोगे तो अलोंग एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। वहीं पे अगर आप वाई डायरेक्शन की बात कर रहे होगे तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी हो जाएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा होगा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अलोंग द वाई अगर देखोगे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में बात करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस जी क्यों? माइनस नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर में है, यानी कि ये कैसा होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन रहेगा। यूनिफॉर्मल एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि जब ये बॉल वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, जिसकी वजह से जब ये बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी यूएक्स के बराबर रहेगा यानी कि इनिशियल के बराबर रहेगा, और डाउनवर्ड साइड में हमेशा जी के बराबर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। यानी कि अगर स्टार्टिंग से बात करें तो बॉडी जब ऊपर पहुंच रही होगी, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी कि जो मैक्सिमम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अगर टॉप पॉइंट पे पहुंच रहा होगा तो वेलोसिटी वी यूएक्स से यूवाई से वी वाई पे किया, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी जब बॉल ऊपर जा रहा होगा, और जब बॉल वहां से नीचे आ रहा होगा तो फिर वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे आते आते फिर से वी यूवाई के बराबर हो जाएगा, और इधर वेलोसिटी यूएक्स के बराबर तो हमेशा रहेगा ही।
यानी कि देखा गया कि while ascending to maximum height velocity keeps decreasing along y direction, और वेलोसिटी कितनी हो जाती है, vy इज इक्वल टू हो जाता है ui माइनस gt ऊपर पॉइंट में। तो लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान से इसको समझोगे कि जब बॉल नीचे आ रहा होगा, डिसेंड कर रहा होगा, तब क्या होगा, while descending from maximum height velocity increase, velocity क्या होगा, velocity will increase, and at time of landing